नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी एक्सपर्ट्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्रू थ्रेड्स यानी कि स्क्रू चूड़ियाँ। तो पहला प्रश्न है, सिंगल स्टार्ट चूड़ी में लीड होती है। ऑप्शन ए हाफ पी, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी 1/4 पी, ऑप्शन डी 2 पी। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा बी यानी कि पी होता है। प्रश्न संख्या 2, ISO मीट्रिक चूड़ी में कितना कोण रखा जाता है। ऑप्शन ए 47.5 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 55 डिग्री। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी 60 डिग्री। प्रश्न संख्या 3, वर्गाकार चूड़ियों में फ्लैंक चूड़ी अक्ष के होती है। ऑप्शन ए लंबवत, ऑप्शन बी तिरछी, ऑप्शन सी क्षैतिज, ऑप्शन डी समानांतर। तो वर्गाकार चूड़ी में फ्लैंक जो चूड़ी अक्ष के लंबवत होती है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 4, गति और शक्ति पारेषण में किस प्रकार की चूड़ी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मीट्रिक, ऑप्शन बी ब्रिटिश एसोसिएशन, ऑप्शन सी वर्गाकार, ऑप्शन डी ब्रिटिश स्टैंडर्ड विडवर्थ। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा वर्गाकार। गति और शक्ति परीक्षण में वर्गाकार चूड़ी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 5, एक्मे चूड़ियाँ किस प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए वी आकार की, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी अर्धवृत्ताकार, ऑप्शन डी ट्रेपेजोइडल। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी ट्रेपेजोइडल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6, मीट्रिक एक्मे चूड़ी का कोण कितना रखा जाता है। ऑप्शन ए 55 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 47.5 डिग्री। तो इसमें जो आंसर से होगा वो होगा 30 डिग्री। मीट्रिक एक्मे चूड़ी का कोण 30 डिग्री रखा जाता है। प्रश्न संख्या 7, चूड़ी जैक में किस प्रकार की चूड़ी प्रयोग होती है। तो ऑप्शन दिया है ए वी चूड़ी, ऑप्शन बी वर्गाकार चूड़ी, ऑप्शन सी बट्स चूड़ी, ऑप्शन डी BSW चूड़ी। तो इसका आंसर से होगा वर्गाकार चूड़ी। स्क्रू जैक में वर्गाकार चूड़ी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, डबल स्टार्ट चूड़ी में लीड होती है। ऑप्शन ए P/2, ऑप्शन बी P/4, ऑप्शन सी 2P, ऑप्शन डी 4P। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी 2P। डबल स्टार्टर चूड़ी में लीड 2P होती है। प्रश्न संख्या 9, समानतया उपयोग में आने वाली चूड़ी की पहचान कीजिए। तो ये कौन सी चूड़ी है। ऑप्शन दिया हुआ है ए वर्गाकार, बी एक्मे, सी मीट्रिक और डी नकल। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा सी मीट्रिक। यह जो है मीट्रिक चूड़ी है। प्रश्न संख्या 10, मशीनी चूड़ियाँ कई प्रकार से उपयोग में ली जाती हैं, जिनमें से BSW चूड़ी भी काम में ली जाती है, जिसका कोण होता है। आंसर होगा ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 29 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री और ऑप्शन डी 55 डिग्री। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा 55 डिग्री BSW चूड़ी की कोण होती है। प्रश्न संख्या 11, डबल स्टार्ट स्क्रू चूड़ी के एक चक्कर में कुल तय दूरी कहलाती है। तो ऑप्शन है इसमें ए लीड, बी है पिच, सी मेजर डायमीटर और डी है माइनर डायमीटर। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ए लीड। प्रश्न संख्या 12, मीट्रिक चूड़ियों से पहले समानतया कौन सी चूड़ियाँ अधिक उपयोग में ली जाती हैं। आपके ऑप्शन है BSF, ऑप्शन बी एक्मे, ऑप्शन सी BSW और ऑप्शन डी BA। तो इसमें ऑप्शन से होगा ऑप्शन सी BSW। तो BSW का उपयोग अधिक किया जाता है। प्रश्न संख्या 13, दिए गए चित्र में स्क्रू चूड़ी के भागों में से क्रेस्ट को पहचानिए। तो इसमें जो दिया हुआ है, इसमें क्रेस्ट जो है ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा है। इसमें जो सी भाग है वो क्रेस्ट है।
प्रश्न संख्या 14, दर्शाई गई चूड़ी को पहचानिए। तो ऑप्शन दिया है एकमे चूड़ी, ऑप्शन बी नकल चूड़ी, ऑप्शन सी बर्ड्स चूड़ी, ऑप्शन डी वर्गाकार चूड़ी। तो यह जो है बी है नकल चूड़ी। प्रश्न संख्या 15, दर्शाई गई चूड़ी को पहचानिए, यानी कि दर्शाया गया जो थ्रेड है इसको पहचानना है। ऑप्शन ए एकमे चूड़ी, ऑप्शन बी नकल चूड़ी, ऑप्शन सी बर्ड्स चूड़ी, ऑप्शन डी वर्गाकार चूड़ी। तो यह जो थ्रेड है वो बर्ड्स चूड़ी है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 16, दर्शाई गई चूड़ी को पहचानिए, यानी कि ये कौन सा थ्रेड है इसको पहचानना है। ऑप्शन ए एकमे चूड़ी, ऑप्शन बी नकल चूड़ी, ऑप्शन सी बर्ड्स चूड़ी, ऑप्शन डी वर्गाकार चूड़ी। तो ये जो है इसका आंसर सही होगा डी वर्गाकार चूड़ी, यह वर्गाकार थ्रेड है। प्रश्न संख्या 17, किसी स्टड पर कटी हुई चूड़ी होती है। ऑप्शन ए बाह्य चूड़ी, ऑप्शन बी आंतरिक चूड़ी, ऑप्शन सी आंतरिक व बाह्य चूड़ी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही होगा वो होगा ए बाह्य चूड़ी, किसी स्टड में कटी हुई चूड़ी बाह्य चूड़ी होती है। प्रश्न संख्या 18, BSW चूड़ियाँ किस पद्धति में दर्शाई जाती हैं। ऑप्शन ए इंच, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर, ऑप्शन डी फीट। तो BSW जो चूड़ी है उसको इंच में दर्शाई जाती है, ऑप्शन ए सही है इसमें। प्रश्न संख्या 19, एकमे चूड़ी किस चूड़ी का सुधरा हुआ रूप है। ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी मीट्रिक, ऑप्शन सी BA, ऑप्शन डी ट्रेपेजोइडल। तो इसका आंसर सही होगा ए वर्गाकार, वर्गाकार चूड़ी जो है सुधरा हुआ रूप है एकमे चूड़ी का। प्रश्न संख्या 20, हाफ नट का मेल किस प्रकार की चूड़ी में आसानी से होता है। ऑप्शन ए BA, ऑप्शन बी एकमे, ऑप्शन सी वर्गाकार, ऑप्शन डी मीट्रिक। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी एकमे। प्रश्न संख्या 21, किस प्रकार की चूड़ी में पारेषण यानी ट्रांसमिशन के समय दाब चूड़ी के एक प्लैंक पर पड़ता है। ऑप्शन ए बर्ड्स, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी एकमे, ऑप्शन डी BA। तो इसमें जो सही होगा वो होगा बर्ड्स, ऑप्शन ए, क्योंकि बर्ड्स में जो है एक प्लैंक पर दबाव पड़ता है। प्रश्न संख्या 22, रेचेट पावर प्रेस व कारपेंटरी वाइस में किस प्रकार की चूड़ी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी एकमे, ऑप्शन सी BSF और ऑप्शन डी बर्ड्स। इसमें जो सही होगा वो बट्रस सही होगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 23, पाइप फिटिंग में उपयोग आने वाली चूड़ियों का कोण कितना रखा जाता है। ऑप्शन ए 55 डिग्री, ऑप्शन ए 55 डिग्री, ऑप्शन बी 47.5 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री और ऑप्शन डी 29 डिग्री। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा 55 डिग्री पाइप फिटिंग में उपयोग होने वाली चूड़ियों का कोण रखा जाता है। प्रश्न संख्या 24, चूड़ी विमांकन में M30 गुणे 2FLH डबल में F का क्या दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए टॉलरेंस का स्तर, ऑप्शन बी चूड़ी प्रकार, ऑप्शन सी चूड़ियों की संख्या, ऑप्शन डी फीट का स्तर। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए टॉलरेंस का स्तर। प्रश्न संख्या 25, हौज कनेक्शन रेलवे कैरिज कपलिंग तथा वाल्व स्प्लीडल में किस प्रकार की अर्धगोलाकार चूड़ी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी मीट्रिक, ऑप्शन सी एकमे और ऑप्शन डी नकल गोलाकार। तो इसमें आंसर से होगा ऑप्शन डी नकल गोलाकार। प्रश्न संख्या 26, चित्र में दी गई चूड़ी किस प्रकार की है, यह किस प्रकार का थ्रेड है ये बताना है। ऑप्शन ए आंतरिक दाएं हाथ की, ऑप्शन बी आंतरिक बाएं हाथ की, ऑप्शन सी बाह्य बाएं हाथ की, ऑप्शन डी बाह्य दाएं हाथ की। इसमें सही होगा ऑप्शन डी बाह्य दाएं हाथ की, बाहर से दाहिने हाथ से बनाई हुई थ्रेड है। प्रश्न संख्या 27,
निम्न में से एक में चूड़ी को पहचानिए। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है और इसमें पहचानना है कि एक में चूड़ी कौन सी है। तो इसमें जो आंसर डी है वो एक में चूड़ी है। प्रश्न संख्या 28, चित्र में दी गई चूड़ी किस प्रकार की है। तो ये जो थ्रेड दिया गया है बताना है कि किस प्रकार का है। ऑप्शन ए आंतरिक दाएं हाथ की, ऑप्शन बी आंतरिक बाएं हाथ की, ऑप्शन सी बाएं बाएं हाथ की, ऑप्शन डी बाएं दाएं हाथ की। तो यह जो है ऑप्शन डी इसमें सही होगा, बाएं दाएं हाथ की यह थ्रेड है। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से किस चूड़ी का प्रोफाइल कोण 45 डिग्री का होता है। ऑप्शन ए नकल, ऑप्शन बी बट्रस, ऑप्शन सी एक्मे, ऑप्शन डी ब्रिटिश स्टैंडर्ड विडवर्थ। तो इसमें जो आंसर सही होगा ऑप्शन बी सही होगा, बट्रस जो है 45 डिग्री का होता है। प्रश्न संख्या 30, चित्र में दी गई चूड़ी किस प्रकार की है। तो अब बताना है कि यह जो थ्रेड है वो किस प्रकार की है। ऑप्शन ए आंतरिक दाएं हाथ की, ऑप्शन बी आंतरिक बाएं हाथ की, ऑप्शन सी बाएं बाएं हाथ की और ऑप्शन डी बाएं दाएं हाथ की। तो इसमें जो है यह बाएं बाएं हाथ की है, जो ये सर्किल इधर गई है हुई है इस वजह से यह बाएं हाथ से बनी हुई है। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से किस पर आंतरिक चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं। ऑप्शन ए स्क्रू, ऑप्शन बी स्टड, ऑप्शन सी बोल्ट और ऑप्शन डी नट। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा नट। नट में जो है आंतरिक चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं। प्रश्न संख्या 32, चित्र में दी गई चूड़ी किस प्रकार की है। तो अब बताना है कि यह थ्रेड किस प्रकार का है। ऑप्शन ए आंतरिक दाएं हाथ की, ऑप्शन बी आंतरिक बाएं हाथ की, ऑप्शन सी बाएं बाएं हाथ की, ऑप्शन डी बाएं दाएं हाथ की। तो यह जो है इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए आंतरिक दाएं हाथ की या आंतरिक दाएं हाथ की। प्रश्न संख्या 33, दिए गए चित्र में प्रदर्शित मल्टी स्टार्ट स्क्रू चूड़ियों में कितनी आरंभिक चूड़ियां हैं। तो बताना है कितनी आरंभिक चूड़ियां हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर से होगा ऑप्शन सी 3। इसमें 3 आरंभिक चूड़ियां हैं। प्रश्न संख्या 34, बाह्य चूड़ियों में दो समीप चूड़ियों के दो भागों को जोड़ने वाली निचली सतह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पिच, ऑप्शन बी रूट, ऑप्शन सी क्रेस्ट, ऑप्शन डी फ्लैंक। तो इसको हम ऑप्शन बी सही होगा, इसमें रूट कहते हैं। बाह्य चूड़ियों में जो दो समीप चूड़ियों के दो भागों को जोड़ने वाली निचली सतह को रूट कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 35, बट्रस चूड़ी का कोण कितने अंश का होता है। ऑप्शन ए 130 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 70 डिग्री और ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो इसके आंसर से होगा ऑप्शन बी 45 डिग्री का कोण होता है। प्रश्न संख्या 36, एकमे चूड़ी का कोण कितने अंश का होता है। ऑप्शन ए 13 डिग्री, ऑप्शन बी 15 डिग्री, ऑप्शन सी 29 डिग्री और ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो यह जो होता है एकमे चूड़ी 29 डिग्री का होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 37, बीए चूड़ी का कोण कितने अंश का होता है। ऑप्शन ए 22.5 डिग्री, ऑप्शन बी 27.5 डिग्री, ऑप्शन सी 42.5 डिग्री, ऑप्शन डी 47.5 डिग्री। तो इसमें जो आंसर सही होगा ऑप्शन डी 47.5 डिग्री का बीए चूड़ी का कोण होता है। प्रश्न संख्या 38, स्क्वायर चूड़ी की डेप्थ कितनी होती है। ऑप्शन ए 0.2 इंटू पिच, ऑप्शन बी 0.5 इंटू पिच, ऑप्शन सी 2 इंटू पिच और ऑप्शन डी 3 इंटू पिच। तो इसमें जो आंसर सही होगा ऑप्शन बी 0.5 इंटू पिच स्क्वायर चूड़ी की डेप्थ होती है। प्रश्न संख्या 39, एकमे चूड़ियाँ का आकार है। तो एकमे चूड़ियों का जो आकार है ऑप्शन डी सही होगा, ट्रेपीजोइडल। प्रश्न संख्या 40,
बट्रस चूड़ियों में एक फ्लैंक चूड़ी अक्ष के लंबवत तथा दूसरा कितने कोण पर रखा जाता है? ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री एंड ऑप्शन डी 15 डिग्री। तो इसमें जो होगा ऑप्शन बी सही होगा, 45 डिग्री पर रखा जाता है। प्रश्न संख्या 41, स्क्रू जैक में किस प्रकार की चूड़ी प्रयोग होती है? ऑप्शन ए वी चूड़ी, ऑप्शन बी वर्गाकार चूड़ी, ऑप्शन सी बट्रस चूड़ी, ऑप्शन डी BSW चूड़ी। तो इसमें जो होता है ऑप्शन बी वर्गाकार चूड़ी का प्रयोग स्क्रू जैक में किया जाता है। प्रश्न संख्या 42, द्विआरंभ चूड़ी में लीड होती है। तो इसमें जो आंसर सही होगा, आंसर सी होगा, 2P होती है। प्रश्न संख्या 43, 3 स्टार्ट वाली चूड़ी का पिच ज्ञात करने के लिए लीड को कितने से भाग दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन सी 3 से भाग दिया जाता है। प्रश्न संख्या 44, सामान्य संयोजन कार्य के लिए कौन सी चूड़ी उपयोग की जाती है? तो इसका जो आंसर सही होगा BSW चूड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 45, बढ़ई वाइस में किस रूप वाली चूड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो बढ़ई वाइस में जो है आरा दांत वाली चूड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 46, एक चक्कर में स्क्रू चूड़ी अक्ष के समानांतर जितनी आगे बढ़ जाती है कहलाती है? ऑप्शन ए चूड़ी की पिच, ऑप्शन बी चूड़ी की लीड, ऑप्शन सी चूड़ी की गहराई, ऑप्शन डी चूड़ी का व्यास। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा बी चूड़ी की लीड। तो वो जो है चूड़ी की लीड कहलाती है। प्रश्न संख्या 47, UNC का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए यूनाइटेड काउंसिल, ऑप्शन बी यूनिफिड कोर्स, ऑप्शन सी यूनिफिड काउंसिल, ऑप्शन डी यूनाइटेड कोर्स। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा आंसर बी यूनिफिड कोर्स। प्रश्न संख्या 48, किस प्रकार की चूड़ी में चूड़ी कोण 55 डिग्री रखा जाता है? तो ऑप्शन ए आइसोमेट्रिक मोटी चूड़ी, ऑप्शन बी ब्रिटिश एसोसिएशन चूड़ी, ऑप्शन सी ब्रिटिश मानक विडवर्थ चूड़ी, ऑप्शन डी आइसोमेट्रिक महीन चूड़ी। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी ब्रिटिश मानक विडवर्थ चूड़ी। प्रश्न संख्या 49, BA चूड़ी कहाँ उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए बैच वाइज के स्पीडल में, ऑप्शन बी सामान्य संयोजन कार्य के लिए प्रयुक्त होती है, ऑप्शन सी स्क्रू जैक में प्रयुक्त होती है, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में प्रयोग होती है। तो ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में BA चूड़ी प्रयोग होती है। प्रश्न संख्या 50, स्क्रू चूड़ी पर एक पॉइंट और उसी के अनुरूप अगली चूड़ी पर पॉइंट के बीच की दूरी को अक्ष के समानांतर मापा जाए तो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए चूड़ी का अक्ष, ऑप्शन बी चूड़ी की गहराई, ऑप्शन सी चूड़ी का पिच, ऑप्शन डी चूड़ी की लीड। तो उसे जो है हम लोग चूड़ी की पिच कहते हैं। प्रश्न संख्या 51, मीट्रिक चूड़ी V आकार वाली का कोण होता है? ऑप्शन ए 29 डिग्री, ऑप्शन बी 47.5 डिग्री, ऑप्शन सी 50 डिग्री और ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो इसका जो आंसर से होगा मीट्रिक चूड़ी की जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, यानी कि आंसर डी सही है।